अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है मिजाज और मर्ज का ताल्लुक। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप अपने किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मिलते हैं तो एक फिक्रा कहते हैं। आप उससे पूछते हैं जी कि तबीयत, सेहत और मिजाज कैसा है। तो इससे मालूम हुआ कि तबीयत, सेहत और मिजाज ये तीनों एक ही चीज़ हैं और इनकी दुरुस्तगी सेहत की अलामत है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि आप जब कभी अपने मुआलिज से, ख़ास तौर पे हुकामा से कोई टिप्स पूछते हैं, कोई इलाज पूछते हैं तो मुआलिज आपसे सबसे पहला जो सवाल करता है वो ये होता है जी कि आपका मिजाज क्या है। यानी तिब के इलाज मुआलजे की बुनियाद मिजाज के ऊपर है और मिजाज ही बुनियादी चीज़ है। अगर मिजाज को नज़रअंदाज किए बगैर कोई तबीब इलाज मुआलजा करने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम होगा। तो इससे आप मिजाज की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसी मिजाज की अहमियत आपको बतानी है और कुछ ऐसे तरीके आपको बताने हैं जिससे आप अपने मिजाज को बआसानी पहचान सकते हैं। कुछ ऐसी अलामात बताएंगे, कुछ ऐसे कायदे और कुलिये बताएंगे कि जिससे आप अपने मिजाज को बआसानी तशख़ीस कर लेंगे और उसके लिए किसी मुआलिज को, किसी तबीब को या अपने डॉक्टर को आपको बताना आसान रहेगा कि आपका मिजाज क्या है। या इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप घर पर भी अगर कोई छोटा मोटा मसला आ जाता है तो आप उसको भी हल कर सकते हैं। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको अपने मिजाज का इल्म होना चाहिए। मिजाज की मालूम करने की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी तमाम खुराक जो है वो मिजाज पे मुश्तमिल होती है। अगर हमें पता होगा जी कि हमारा मिजाज क्या है तो हम अपनी खुराक को भी मिजाज के ऊपर रख कर खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और इस तरह जब हम मिजाज के मुताबिक अपनी ग़िज़ा रखेंगे तो हम अमराज से बच जाएंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई मर्ज़ पैदा हो जाता है तो मामूली अमराज को हम ग़िज़ा के रद्दोबदल से ही जो है वो ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मिजाज को आसान सी ज़बान में मैं आपको इस तरह उसकी वजाहत करूँगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मुकर्ररा मिजाज पर पैदा किया है। इसको हम मदार भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं, एक मखसूस सर्कल भी कह सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हर ज़ी रूह को जो है वो उस मिजाज के ऊपर पैदा किया है। अब जब तक कोई चीज़, चाहे वो इंसान है, हैवान है, चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, हवा है, पानी है, मट्टी है, जानवर हैं, ये जब तक अपने मिजाज पर रहते हैं ये तंदुरुस्त रहते हैं। और जब अपने मिजाज से बाहर निकलते हैं, यानी उनका मिजाज बिगड़ जाए, उनका मिजाज तेज़ हो जाए, उनका मिजाज सुस्त हो जाए, उनके मिजाज में तहलील पैदा हो जाए तो मर्ज़ का जो है वो आगाज़ हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि सूरज का जो मिजाज है वो गर्म है और उसका मकसद जो है वो गर्मी देना है। अब खुदा न खास्ता जो है सर्दियों में जब हम देखते हैं कि सूरज नहीं निकलता तो उसमें सर्दी की इतनी शिद्दत बढ़ जाती है कि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाता है।
तो इस तरह हम ये पहचान कर सकते हैं कि जब तक हम अपने मिजाज में रहेंगे, हम दुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और कायनात में भी जो है वो अमन रहेगा। और खुदा न खासा अगर हमारा मिजाज बिगड़ जाए, तेज़ हो जाए, सुस्त हो जाए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये थी एक मिजाज की छोटी सी तारीफ़ और हैयत और उसकी मुख्तलिफ निशानियाँ। अब हम अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह आपको इस बारे में बताएंगे कि आपका मिजाज क्या है और आप उस मिजाज को कैसे पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस में दिलचस्पी रखेंगे और जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह हम इसको सिलसिला वार पेश करेंगे और मिजाज के हवाले से हर किस्म की आगाही आपको देंगे।